तो हेलो मेरे बोर्ड एग्जाम के चीते मेरे जाबाज मेरे सैर, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लिखा है सिंदूर की होली के नाटककार हैं, तो सिंदूर की होली किसकी रचना है बच्चों? तो आप कहेंगे सिंदूर की होली किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की है। किसकी बच्चों? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की। दूसरा देखो लिखा है रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं बच्चों। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर नागेंद्र, फिर लिखा है प्रभाकर माचवे, राम वृक्ष बेनीपुरी और राहुल संस्कृत यान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों राहुल संस्कृत यान। अगला क्वेश्चन लिखा है माटी हो गई सोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि माटी हो गई सोना संस्मरण है बच्चों। ये किस विधा पर है? तो आप कहेंगे संस्मरण है। ठीक है, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। चार ऑप्शन दिया गया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा दिया गया है माखन लाल चतुर्वेदी, फिर है अगला देवेंद्र सत्यार्थी, अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बच्चों अगर इन सभी क्वेश्चनों का आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए बच्चों। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस चैनल पर बच्चों आप सभी के लिए गागर में सागर सीरीज चल रही है जो आप सभी लोग को देखना चाहिए, क्योंकि वो सीरीज आप सब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने कहा था। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है? तो ऑप्शन दिया है कवि प्रिया, भवानी विलास, भाव विलास और रस विलास। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों कवि प्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो राम की शक्ति पूजा बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है बच्चों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि राम संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। लिखा है संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है? तो भैया बच्चों है रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों भाव विलास के रचयिता हैं। तो भाव विलास के रचयिता कौन है बच्चों? तो आप कहेंगे देव हैं। कौन है? देव। अगला क्वेश्चन है बच्चों रीत मुक्त काव्य धारा की रचना है। तो रीत मुक्त काव्य धारा की रचना बच्चों है सुजान सागर। क्या है? सुजान सागर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन, यहीं से पूरा फंसेगा। मेरा चैलेंज है आप सभी लोग जाके मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष बच्चों है 1951 ईस्वी बच्चों। ये 10वां क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रगतिवादी युग के कवि हैं बच्चों। तो प्रगतिवादी युग के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। कौन है बच्चों? शिवमंगल सिंह सुमन। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, चंद्रगुप्त रचना किस विधा की है? तो बच्चों चंद्रगुप्त लिखा गया है निबंध, उपन्यास, नाटक और कविता। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों नाटक। अगला क्वेश्चन लिखा है दीप जले शंख बजे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। तो दीप जले शंख बजे के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है बच्चों? उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। उपेंद्र नाथ अस्क। अगला क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा बच्चों पुनर्नवा नाम दास का पोथा और बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं बच्चों। तो अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये सभी जयशंकर प्रसाद का नाटक बच्चों। अंधेर नगरी ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। अगला क्वेश्चन लिखा है रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। चार ऑप्शन दिया गया है भिखारी दास, बोधा और घनानंद। तो बच्चों भिखारी दास जो है रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला लिखा है पद्माभरण के रचयिता हैं। चार ऑप्शन सेनापति, पद्माकर, केशव भूषण। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों पद्माकर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर लिखा है कि हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं साहित्यकार, इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है तूफानों के बीच की रचना को है। तो तूफानों के बीच की जो रचना है वो किस विधा पर आधारित है? चार ऑप्शन दिया गया है कहानी, उपन्यास, एकांकी और रिपोर्टाज। तो बच्चों रिपोर्टाज है, क्योंकि तूफानों के बीच कोई
कोई रिपोर्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन लिखा है केशवदास किस काल के कवि हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों रीतिकाल। अगला क्वेश्चन लिखा है भारत भारती के रचनाकार हैं, तो भारत भारती किसकी रचना है बच्चों? तो आप कहेंगे ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। भारत भारती और साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला क्वेश्चन बच्चों भारतेंदु की समयावधि है, तो भारतेंदु की समयावधि कितना है? 1828 से 1900 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो बच्चों सुमित्रानंदन पंत की रचना कामायनी है, क्योंकि कामायनी नहीं है, क्योंकि कामायनी किसकी रचना है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला क्वेश्चन लिखा है रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, तो रीत मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है बच्चों? घनानंद जी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला लिखा रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं, तो बच्चों रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला क्वेश्चन राग दरबारी के रचनाकार उपन्यासकार हैं, राज दरबारी रचना के उपन्यासकार बच्चों श्री लाला शुक्ल जी हैं। कौन है बच्चों? श्री लाला शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन लिखा है शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है? तो शुक्ल युग का अन्य नाम क्या है? प्रसाद युग, छायावाद युग, प्रेमचंद युग। तो ये सभी है शुक्ल युग का नाम भैया, ये सभी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला हमारा है 30 नंबर क्वेश्चन। लिखा है विष्णु प्रभाकर किस युग किस युग की कहानीकार हैं? तो भैया किस युग की कहानीकार हैं? इनमें से कोई नहीं, ना तो भारतेंदु के हैं, ना तो द्विवेदी के, ना तो छायावादी के, इनमें से कोई नहीं बच्चों। अगला क्वेश्चन भाव विलास के रचनाकार कौन? तो अभी आपने पढ़ा है भाव विलास के रचनाकार बच्चों देव हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। अगला क्वेश्चन जौहर काव्य के रचनाकार, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। जौहर काव्य के रचनाकार हैं बच्चों, तो श्याम नारायण पांडे जी हैं। कौन है? श्याम नारायण पांडे जी। अगला क्वेश्चन लिखा है चिदम्बरा के रचनाकार हैं बच्चों, तो चिदम्बरा के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, तो बच्चों भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो प्रसिद्ध हैं वो कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना के लिए, नाटक के लिए। तो बच्चों ये कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? आलोचना के लिए। अगला क्वेश्चन लिखा है छायावाद की मुख्य प्रवृत्तियां क्या हैं? तो छायावाद की मुख्य प्रवृत्तियों में 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, रीत ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार और प्रेम वंदना, भक्ति भावना। तो भैया श्रृंगार और प्रेम वेदना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखा है घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? और 4 ऑप्शन दिया गया है रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, आधुनिक काल। तो आपका जो रीत मुक्त है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है जहाज की पंछी किस की कृति है? मतलब जो जहाज की पंछी की जो कृति है वो किस विधा पर आधारित है? तो बच्चों उपन्यास पर आधारित है। अगला क्वेश्चन तार सप्तक का प्रकाशन, वैसे तो तार सप्तक का प्रकाशन कितना है? आप कहेंगे 1943 ईस्वी में। अगला लिखा है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार बच्चों, तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं बच्चों। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया हो तो, और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन शुक्ल युग के लेखक हैं बच्चों? तो श्याम सुंदर दास जी जो शुक्ल युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं बच्चों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है शुक्ल युग के लेखक हैं। अगला लिखा है कंकाल के लेखक, तो भैया कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तितली और कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं बच्चों। महादेवी वर्मा कवित्री हैं, तो महादेवी वर्मा जो है छायावाद युग की कवित्री हैं बच्चों। अगला लिखा है गंगा लहरी रचना है, तो गंगा लहरी जो है बच्चों वो किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिया गया है पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की और मतिराम की। तो बच्चों गंगा लहरी ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, तो इसलिए आप सभी बच्चे इसका आंसर जो है कमेंट में बताएंगे कि गंगा लहरी जो है किसकी रचना है बच्चों। अगला लिखा है आधुनिक काल की समयावधि क्या है, मतलब समय सीमा क्या है? तो आधुनिक काल की बच्चों 1843 से लेकर के अब तक है। अगला लिखा है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है बच्चों, तो महादेवी जो वर्मा है उनकी रचना युगांत नहीं है बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखा है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक, तो मुंशी प्रेमचंद जी है पंच परमेश्वर के। अगला लिखा है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो लहरों के राजहंस जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है बच्चों, ये है मोहन राकेश जी का नाटक। अगला लिखा है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक, तो शेखर एक जीवनी जब अगर उपन्यास पूछेगा बच्चों तो आप लगाएंगे आगे। अगला क्वेश्चन लिखा है अपनी खबर, तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपनी खबर बच्चों। तो अपनी खबर क्या है? तो आप कहेंगे आत्मकथा है सर जी, और इसके लेखक कौन है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। आपका अगला क्वेश्चन बच्चों भूषण किस युग के कवि हैं?
तो जो भूषण जी हैं वो भूषण रीत काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन ललित राम रचना है, तो ललित राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों मतीराम जी की है। किसकी है? मतीराम जी की। अगला यशोधरा किसकी रचना है बच्चों? तो यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की है बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखा आंगन के पार द्वार किसकी रचना है बच्चों? तो आंगन के पार द्वार जो है वो अज्ञेय जी की रचना है बच्चों। ये सारे जो है अगर आप सभी को इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए बच्चों तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। अगला क्वेश्चन लिखा है दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है, मतलब दीप शिखा किसकी रचना है बच्चों? तो आप कहेंगे महादेवी वर्मा जी की है। अगला क्वेश्चन लिखा है शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया था बच्चों? तो शुक्ल युग का किसके नाम पर किया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर। 58 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार बच्चों कौन है? राहुल संस्कृत यान जी हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, तो आप कहेंगे भूषण जी हैं वीर रस के प्रसिद्ध कवि। अगला लिखा है रामचंद्रिका के रचनाकार बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आप सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अगला लिखा है अनंत आकाश के रचनाकार, तो बच्चों अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बच्चों? तो लिखा है गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद, जो गुनाहों के देवता भैया है ही नहीं। अगला क्वेश्चन लिखा है भारतीय दर्शन आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं गेहूं बनाम गुलाब, तो गेहूं बनाम गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी जी के है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर लिखा है कि सारंगधर रचनाकार है, तो सारंगधर जो है इसके रचनाकार कौन है बच्चों? तो हमीर रासो जी हैं। अगला क्वेश्चन छायावादियों की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है बच्चों? तो श्रृंगार और प्रेम वेदना अभी आपने पढ़ा है बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखा है साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत द्विवेदी युग की रचना है। और आप सभी बच्चे कमेंट में ये बताएंगे कि साकेत को किसने लिखा है बच्चों? अभी मैंने आपको बताया है। अगला लिखा है भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है बच्चों? तो जो भारत दुर्दशा है बच्चों वो जो है एकांकी विधा है। कौन सी विधा है बच्चों? तो आप कहेंगे वो एकांकी है। क्या है? एकांकी है। अगला क्वेश्चन लिखा है बिहारी किस युग के कवि हैं बच्चों? तो रीत काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है वो भारतेंदु युग, शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग किस युग के लेखक हैं बच्चों? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा भारतेंदु युग के लेखक। अगला क्वेश्चन लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, तो बच्चों कवि हैं कि उपन्यासकार हैं कि आलोचक है कि नाटककार है? तो आप कहेंगे बच्चों आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल जी हैं वो आप कहेंगे कवि हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है आकाशदीप के लेखक कौन है बच्चों? तो आकाशदीप के लेखक, इसका भी आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और इसका भी आंसर आप सभी बच्चे किस में बताएंगे? कमेंट में बताएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन लिखा है केशव काव्यधारा के कवि हैं, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। कौन सी काव्यधारा? रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, प्रयोगवादी, तो बच्चों ये हो जाएगा रीतबद्ध काव्यधारा। अगला लिखा है चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों राजेंद्र यादव, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों राजेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन लिखा है टार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। 4 ऑप्शन 1919, 1943, 1953 और 1942। इसका भी आप सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे क्योंकि इसका आंसर अभी हमने बताया है आप सभी को बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। 74 में लिखा है लोकायतन के रचनाकार है बच्चों, तो लोकायतन के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है बहुर अकेला के रचनाकार है बच्चों, तो बहुर अकेला 4 ऑप्शन अशोक वाजपेयी, गजानन माधव, केदारनाथ सिंह, नरेंद्र शर्मा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन लिखा है रीतकाल किस समयावधि में माना जाता है बच्चों? तो रीतकाल जो है वो 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन साहित्य और कला रचना है, तो साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है बच्चों। अगला क्वेश्चन शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, जो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों रीतकालीन कवि हैं, तो रीतकालीन कवि कौन है बच्चों? पद्माकर हैं। कौन है बच्चों? पद्माकर। अगला क्वेश्चन लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना कौन है बच्चों? इगवारी है। कौन है? इगवारी है। अगला क्वेश्चन आपसे बचाएंगे कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है बच्चों? अगला क्वेश्चन स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं साहित्य किस विधा पर आधारित है? तो स्मृति मतलब होता है संस्मरण पर आधारित है बच्चों। अगला लिखा है तितली किसकी रचना है, तो आप सभी लोग तितली किस विधा पर आधारित है बच्चों? ये उपन्यास है, लेकिन किसने लिखा है अभी हमने आपको बताया है, आप सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन है, तो मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों? प्रेमचंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है आलोचना का सम्राट किसे कहा जाता है, तो आलोचना का सम्राट किसे कहा जाता है बच्चों? तो आप कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया 85 नंबर देखिए, 85 में लिखा है क्या भूलूं का याद करूं किस विधा पर आधारित है बच्चों? तो आप कहेंगे ये आत्मकथा है,
है और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है, तो आप कहेंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है। अगला क्वेश्चन, दीपदान किस विधा पर आए, तो दीपदान एकांकी, और इसके रचनाकार कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन, मेरी आत्मकथा के रचनाकार है बच्चों, तो मेरी आत्मकथा के रचनाकार कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, तो आप कहेंगे सर जी रामचरितमानस की तो हम पहले से जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, तो भगवत शरण उपाध्याय की रचना कौन सी है, खून की छींटें, भगवत शरण उपाध्याय जी की, इनकी बहुत चर्चित रचना है बच्चों। अगला लिखा है प्रबंध प्रजात के लेखक कौन है, तो प्रबंध प्रजात के लेखक कौन है बच्चों, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं, तो ख्याति प्राप्त एकांकीकार कौन है बच्चों, 4 ऑप्शन, सेठ नर हरिदास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, तो इसका आंसर भी आप सभी बच्चे किसमें बताएंगे बच्चों, कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है छायावादी युग के लेखक कौन है, तो आपको पता है छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद जी भी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी भी हैं, महादेवी वर्मा जी भी हैं, तो इसका ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गबन, गबन किस विधा पर आधारित है, तो आप सभी बच्चे बताएंगे गबन को किसने लिखा है, तो गबन और गोदाम को मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, गबन और गोदान को मुंशी प्रेमचंद, दोनों क्या है बच्चों, नाटक है। कलम का सिपाही, तो आप कहेंगे कलम का सिपाही अमृत राय, अगर आएगा सिर्फ कलम का सिपाही तो आप बच्चों लगाएंगे अमृत राय, अगर आ गया कलम का सिपाही जीवनी के लेखक तो आप लगाएंगे प्रेमचंद बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है परीक्षा गुरु किस विधा पर आधारित है, तो परीक्षा गुरु पहला उपन्यास है अपना, ठीक है, परीक्षा गुरु पहला उपन्यास। अगला क्वेश्चन 96 नंबर देखो, लिखा है बाण भट्ट की आत्मकथा तथा रामदास का पोथा, इसको मैंने अभी बताया है जब शुरुआत में आपको पढ़ाने चला था तभी, तो आप सभी बच्चे इसका कमेंट में से बताएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कलम का सिपाही की जीवनी, अभी मैंने इसको बताया है, तो इसका जो है आंसर आप सभी बच्चे कमेंट बताएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है झूठा सच उपन्यास के लेखक, तो झूठा सच उपन्यास के लेखक बच्चों कौन है, यशपाल जी हैं। अगला क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है चलो चांद पर चलें के रचनाकार जयप्रकाश भारती जी हैं। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप सभी बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो आप सभी बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। बच्चों हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और किस सब्जेक्ट पर टॉपिक चाहिए आप सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।